हेलो, मैं बीके चौहान आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों का रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग हो रहा होगा। कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है ना। बहुत कम समय में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, और इसी में मैंने आपको बताया था कि मैं इसी में सीटिंग अरेंजमेंट को साथ लेके चलूँगा। तो डायरेक्शन विथ डिस्टेंस के कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। देखा जाए, आपके जो हैं बहुत आसान टाइप बचे हुए हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का। एक तो डायरेक्शन क्लॉक के साथ दिखलाएगा, एक डायरेक्शन डिग्री के साथ दिखलाएगा, एक डायरेक्शन आपको रिवर एंड स्ट्रीम यानी कि नदी और उसकी धारा पे रिलेटेड देगा। ठीक ना। तो मैं आज आपको ये तीनों टाइप बताने वाला हूँ। बड़ा ही ध्यान से देखना, एक दूसरे से लिंकअप है ये दोनों, देखना। चलो, अगर मैं डायरेक्शन क्लॉक का बात करूँ तो आप क्या जानते हो, ये घड़ी है ना बाबू, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ये साउथ ईस्ट हो जाता है, ये साउथ वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। किसी को दिक्कत? मैंने घड़ी भी बताया और डायरेक्शन भी बताया है ना। क्लियर है। आप एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि 12:01 पक्का 12 बजा तो नॉर्थ, लेकिन 12 से आगे बढ़ गया 1 मिनट से 2:59 तक, इतना तक नॉर्थ ईस्ट होता है। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है। फिर वही 3 बजे तो ईस्ट हो गया, तो 3:01 से 5:59 तक आपका साउथ ईस्ट रहता है। 6:01 से 8:59 तक बात करें तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन होता है। वहीं आपको 9:01 से 11:59 तक बात करें तो आपका नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर यहाँ समझ में आ गया तो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। मिटा दे। चलो, आपको प्रश्न में दे दिया बाबू कि 6:20 हो रहा है, घड़ी में 6:20 हो रहा है। यदि घड़ी के मिनट की सुई साउथ में हो या साउथ में दक्षिण में दर्शाता हो तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, किस दिशा को बताएगी। एक ही बात हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत पढ़ा रखा पीछे। आप वो जो बता यूनिवर्सल डायरेक्शन वाला, यही तो था। आप एक क्वेश्चन सिर्फ समझोगे तो आपको लगेगा हाँ सर यही तो था।
आपको 6:20, तो मुझे ये बताओ कि घड़ी का 6:20 का बात करें अगर हम, 12, 6, ये 3 और ये 9, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन 6:20, तो घंटे का सुई जो है बाबू 6 से थोड़ा आगे निकल जाएगा और मिनट का सुई यहाँ रहेगा। तो डायरेक्शन बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कहोगे कि सर साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। और घंटे का सुई कौन सा है डायरेक्शन? ये कहोगे कि सर ये साउथ वेस्ट है। हाँ या ना? है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि यदि घड़ी के मिनट की सुई साउथ में हो तो यानी कि मिनट वाला ये, यानी कह रहा है कि साउथ ईस्ट जो है ना साउथ बन जाए। देखो पढ़ाया था ना मैंने कि साउथ ईस्ट साउथ बन जाए तो साउथ वेस्ट क्या होगा, यही ना था? साउथ ईस्ट साउथ बन जाए तो साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? अरे साउथ वेस्ट ही तो घंटा है, वो कौन सा डायरेक्शन, यही तो जानना था हमको कि साउथ ईस्ट सर साउथ बन गया तो साउथ वेस्ट क्या होता है? तो देखो बाबू, साउथ ईस्ट बन गया साउथ, तो साउथ यहाँ है ना? साउथ ईस्ट ये जो था ये बन गया, यानी कि कहेंगे कि सर 45 डिग्री आगे बढ़ गया। हाँ या ना? बोलो। साउथ ईस्ट साउथ बन गया, साउथ ईस्ट क्या बन गया? साउथ बन गया, यानी कि इसमें हम 45 डिग्री हम जो है ना क्लॉकवाइज इसको मूव कर दिए तो हमारा साउथ बन गया। तो कहता है कि ठीक है, तो इसको इसका क्या होगा? तो कहोगे ना अरे स्टेप बाई ठीक कर देख लो, मैंने आपको सिखा रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बता रखा था ना, बता रखा था। तो कहेंगे कि ये डायरेक्शन में दे रहा है, देखो डिग्री में नहीं दे रहा, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ। अब फिर आप यहाँ नहीं करना कि ये जो है ना डिग्री 45 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ तक आएगा और अभी भी ये यही डायरेक्शन में होगा, नहीं, वो आप वहाँ पर चेंज करना होगा। यानी ये जो है ना घंटे की सुई इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन जब यहाँ से ये सुई साउथ ईस्ट साउथ बन गया, यानी एक बार छलांग मार दिया तो साउथ वेस्ट जो है इसको भी तो एक बार क्लॉकवाइज से छलांग मारना है, तो कहाँ पहुँच जाएंगे बाबू? वेस्ट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो फिर कहता है कि घड़ी के मिनट की सुई अगर यहाँ आपको दे दे बाबू ईस्ट दे दे ईस्ट और यहाँ पर 6:20 ना दे करके 6:40 दे दे हो तो घंटे की सुई किस दिशा में बताएगी, ये पूछते। अब क्या करोगे? तो फिर वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है कि नहीं? बोलो, पढ़ा रखे है ना, बिना मतलब का ये बढ़ाते जाएगा, ये बताएगा, तो आखिर वही तो क्वेश्चन है। ये तो अभी भी वही कह रहा है 12 6 3 9 ये, तो आपको कह रहा है कि 6:40 हो रहा है, तो 6:40 अब घंटे का सुई ये इधर ही है और 40 हो रहा है, तो 8 पंजे 40 यहीं तो है। यानी कि आप एक चीज़ जान लो कि सेम डायरेक्शन में है। ये बोल रहा है घंटे का सुई कौन में है? ईस्ट में, ये इसको ईस्ट बना दिया, ये ईस्ट बना दिया, लेकिन था वो एक्चुअल में क्या थी? साउथ वेस्ट बराबर ईस्ट है कि नहीं? साउथ वेस्ट है ये डायरेक्शन, और इसको कह दिया कि नहीं ये ईस्ट में हो, ईस्ट में हो, तो मिनट की सुई ईस्ट में हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी तो ये ईस्ट में ही है, तो घंटे की सुई वाट, तो कहेंगे कि घंटा का सुई भी तो अभी भी वही साउथ ही वेस्ट है, तो फिर घंटा का सुई साउथ वेस्ट क्या होगा? तो बताओ, ईस्ट ना होगा? सेम ही ना होगा दोनों? अरे ये भी तो ये मिनट का सुई है, मिनट की सुई ईस्ट साउथ वेस्ट है, तो यहाँ घंटा का सुई भी तो साउथ वेस्ट है, तो मिनट का सुई जब ईस्ट हो गया तो साउथ, और घंटा का सुई भी तो साउथ वेस्ट ईस्ट ना होगा? सेम ही ना है बात। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ 8:12 और यहाँ पर दे दिया मैंने कि साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो बताइए घंटे की सुई किधर होगी? चलो अब देखो, बारह 6 3 9 8:12 6 7 8 घंटा का सुई यहाँ भागेगा, अब 12 मिनट तो 5 10 और ये
इधर है कि नहीं, बोलो। मिनट की सुई इधर। तो पहले मुझे बताओ कि ये डायरेक्शन कौन सा, मिनट कहाँ है? तो कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट में है। घंटा का सुई कहाँ है? तो बोलोगे ना यहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है। बोलो, बोलोगे कि नहीं? मिनट का सुई सर नॉर्थ ईस्ट में है और घंटा का सुई साउथ वेस्ट में। लेकिन बोल रहा है कि मिनट की सुई जो है ना साउथ ईस्ट हो जाए। ये नॉर्थ ईस्ट को बोल रहा है कि नहीं, अब ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना साउथ ईस्ट बदल जाए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कह रहा है कि साउथ ईस्ट हो जाए, तो साउथ वेस्ट क्या होगा, व्हाट, यही तो पूछ रहा है। नॉर्थ ईस्ट बन गया बाबू साउथ ईस्ट यहाँ, तो यहाँ से एक दो छलांग लगाया। बोलो, नॉर्थ ईस्ट जो है बन गया क्या, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बन गया ये वाला बात। तो कहेंगे सर 2 छलांग लगाया, +2 लगाया, ये +2 छलांग लगाया ना, तो हम पहुंच गए साउथ ईस्ट। तो इसको भी तो +2 है छलांग न लगाना होगा क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट यहाँ है, तो बोलो 1 2 यहाँ पहुँचेंगे इसमें कि नहीं? बोलो, नॉर्थ वेस्ट पहुँचेंगे कि नहीं? कितना देर लगेगा इसको बनाने में आपको? ये अब टाइम वेस्ट है। इस तरह का मैंने आपको बता रखा है, आप जा कर के वो यूनिवर्सल डायरेक्शन चेक कर लेना, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, कर लोगे आप लोग। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ और, पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैंने एक आपको मैथ टॉनिक स्टार्ट किया हुआ है, आप उसमें देख लेंगे, आपको पूरा बिल्कुल इसमें आपको डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन बनेगा। सपोज कर लो कि आपको दे दिया बाबू कि कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ की ओर 9 किलोमीटर चला, और घर से चला, यहाँ घर है, 9 किलोमीटर चला और अब एक मंदिर पे पहुँच गया, नॉर्थ की ओर चला मंदिर। वहाँ से वह क्या किया, राइट टर्न लिया। राइट टर्न ले करके वो बच्चा क्या किया कि 9 किलोमीटर और चले 9 किलोमीटर चला, यहाँ भी किलोमीटर में चला। फिर वो लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न ले करके आगे गाड़ी ले करके गया और 60 किलोमीटर चला। तो बताता है कि बताओ ये गंतव्य स्थान पे पहुँच गया, गंतव्य स्थान पर पहुँच गया है ना बाबू, गंतव्य स्थान कि यहाँ पर वो पहुँच गया। तो कहता है बताओ, क्वेश्चन दिया है पहला, बताएं कि वह व्यक्ति मंदिर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ना, ये दिया है। तो बताओ मेरा, अगर वो आपने मैथ टॉनिक आप देख लेना, अब भी आप लोग जो नहीं देखे हो, मैथ टॉनिक मैंने दिया हुआ है आपको, उसको आप लोग वॉच कर लेना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए पेन लगाना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, ये तो डायरेक्शन आपको मालूम है ना कि ये क्या होता है। बच्चा बताओ, नहीं पता कि आप भी तो बताए ना कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है? अरे जब ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं? तो आंसर क्या दोगे? आंसर दोगे नॉर्थ ईस्ट। एक तो डायरेक्शन मिल गया, डिस्टेंस कितना, तो 9 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो ये कितना होगा बाबू? 61 किलोमीटर होगा कि नहीं? अब बेवकूफ़ की तरह नहीं काम करने लाना ऐसे करके कि 9 का स्क्वायर ऐसे करना, ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, बहुत बच्चे ऐसे करना शुरू कर देंगे, आप नहीं करना। बस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर पता नहीं 9 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, फिर 81 प्लस 3600, फिर कहोगे 3681। अब रूट एच बराबर √3681 बराबर क्या होता है? 61 किलोमीटर। तब ऑप्शन में देखना और करना 61 किलोमीटर आंसर होगा सर। ऐसे नहीं करना, मेरा वो देख लेना कि मैंने आपको बताया वो रखा है, किस तरह से बताया, आप उसको फॉलो करना, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसको बताने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है आपको, वहाँ जा कर के वॉच करना। थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाओ, आप लोग बच्चे नहीं हो, कंपटीशन क्रॉस करना है आपको, ठीक ना।
अब आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करेगा, कुछ नहीं यार। डिग्री वाला देखो, अब समझने वाली बात है, सिर्फ बस समझ गए तो निकल गया। डिग्री क्या होता है? अरे घड़ी है, एक ब्रीथ है, उसका टोटल कुल डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री तो होता है। और इसको आप जो है ना 12 भाग में बांट दिया आपने। ये देखो, ये 8 डायरेक्शन में अगर आपने बांट दिया। लेकिन एक घड़ी में, घड़ी जो है बाबू, घड़ी में आप मुझे ये बताओ, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। ये है ना? तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी में जो है 1 घंटा 1 आवर बराबर कितना डिग्री, तो बोलोगे ना 30 डिग्री, क्योंकि 12 घंटा है और 360/12, 12 तिया 36, 30 डिग्री हुआ कि नहीं। लेकिन डायरेक्शन की, ये तो आपको घड़ी की बात कहा मैंने, घड़ी की बात आपने पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको डायरेक्शन की बात कहूँ तो यहाँ पर तो 8 ही है ना डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यानी कि 360/8 कितना हो गया? 8 चौक 32, 4 0 8 5 40, बोलो 45 डिग्री हुआ कि नहीं? 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ 45, यानी यहाँ से यहाँ 90 है ना बाबू। और ये क्लॉक वाइज में अगर हम चेक करेंगे या एंटी क्लॉक में, ये 45, ये 45 डिग्री, ये भी 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 45 डिग्री, टोटल मिला के 360 डिग्री। तब 45 डिग्री। आप एक चीज़ समझो बच्चे, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जो रहे, आप एक चीज़ देखना ज़रा सा कि अंदर की ओर मुँह है, अंदर की ओर मुँह है करके कोई बैठा है, अंदर की ओर है ऐसे, तो उसका जो है ना, उसका मैंने बता रखा है कि एंटी क्लॉक जो है उसका राइट होगा। कहेगा ना कि दाएं ओर मुड़ा तो एंटी क्लॉक मुड़ेगा, और क्लॉक वाइज जो है उसका लेफ्ट होगा। लेकिन अगर कोई बाहर की ओर मुँह करके है, मुँह बाहर की ओर मुँह है, तो यही क्लॉक वाइज जो है उसका राइट हो जाएगा, और एंटी क्लॉक उसका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? एक चीज़ और मैंने आपको बता रखा है कि दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब किसका क्लॉकवाइज? बाहर है मुंह कि अंदर है मुंह, उसके अनुसार देखेंगे। और वामावर्त मतलब होता है बच्चा, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो कहेगा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुंह किया हुआ है ना, कोई व्यक्ति किधर है मुंह? नॉर्थ की ओर है, और वो कहता है क्या कि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 90 डिग्री। अब बताओ, मुंह बाहर है, मुंह बाहर की ओर है, तो दक्षिणावर्त यानी कि क्या होता है बाबू? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाने के लिए उसको राइट मुड़ना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति ऐसे है, अगर मेरा राइट ऐसे है कि नहीं, तो ऐसे घूमेंगे ना हम। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति है तो 90 डिग्री वो दक्षिणावर्त घुमा। देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन, राम का मुंह उत्तर दिशा में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, दक्षिणावर्त घूमा, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमा। तो बताएं कि राम का मुंह अभी किस दिशा में है? बोलो। तो पहले वो दक्षिणावर्त घुमा तो यहाँ पहुँच गया ना बाबू, ईस्ट में पहुँच गया ना वो। अब फिर वो वामावर्त घुमा, तो वामावर्त ऐसे चलेगा ना, तो 90 डिग्री यहाँ और 90 90
80, मतलब काउंटिंग एकदम फिक्स नहीं करना। 80 180 से पहले ही ना 135 होता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है बताओ? ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। आंसर में जहाँ आपको ऑप्शन में दिया रहेगा नॉर्थ वेस्ट, उसी को आंसर कर देना। सिर्फ आप जान लो दक्षिणावर्त और वामावर्त, और वो का क्या बोल रहा है, अंदर की ओर कि बाहर की ओर। तो राम का मुंह उत्तर की ओर है, तो यानी उत्तर की ओर है, तो यानी कि ये बाहर की ओर है। उत्तर की ओर है यानी कि बाहर की ओर है। बाहर की ओर है कि नहीं बोलो? ऐसे ही देख रहा है तो है कि नहीं? बाहर की ओर है। क्लियर है? चलो आपको मैं देता हूं कि मोहन अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला। स्कूल जाने के लिए निकला। वह पूर्व दिशा की ओर चला। किधर चला? पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर चला। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। चला, फिर आगे जाकर के 135 डिग्री वह दक्षिणावर्त घूमा। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह पुनः 40 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। फिर कुछ चलने के पश्चात वह 185 डिग्री वामावर्त घूमा। अब वह अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो बताएं वह अभी किस दिशा में चल रहा है? पहुंचा ना स्कूल, तो जाते हुए पहुंचा ना। ये मैं इसका बहुत शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले देख लो जरा। पूरब दिशा की ओर चल रहा था ऐसे। फिर वो क्या हुआ? 135 डिग्री कहाँ घूम गया? दक्षिणावर्त घूमा। तो मुझे बताइए बाबू, ये जो है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, पूरब में जा रहा था वो, पूरब में। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, तो क्लॉकवाइज में घुमा, तो कितना हुआ? 90 और यहीं पर आ गया ना, इसी साउथ ईस्ट में। तो यानी कि हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्न यहाँ पर आ गया वो। उसके बाद फिर वो चलने के बाद फिर दक्षिणावर्त में 40 डिग्री गया, यहाँ से फिर आगे 40 डिग्री बढ़ा, यानी पहले 135 डिग्री गया था, अब 140 डिग्री। देखो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप इसको बिना ये इमेज बनाए डायरेक्ट बना लोगे। आपको ये बोल रहा है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज जो है कितना चला वो? 135 डिग्री और फिर 40 डिग्री फिर चला, तो यानी कितना हो गया? 175 डिग्री। और एंटी क्लॉक वो चला, एंटी क्लॉक
कितना बाबू, 185 डिग्री, 185 डिग्री। तो बताओ घूम गया ना 185 डिग्री, घूम गया ना 185 डिग्री, यानी हम कहेंगे कि सर 10 डिग्री वो पहले रह गया। 10, देखो थोड़ा डायरेक्शन आपको सिखा देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा। अब आपका आंसर क्लियर हो चुका है। ये देखो 12, 6, 3, 9 है ना। पहले वो यहाँ था वो 135 डिग्री यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर वो 40 डिग्री चला, तो 135 यानी 40 कितना हो गया, 175। तो मुझे बताओ कि ऐसे जनरली आप देखते हो तो यहाँ 90 और ये 90, 180, तो 180 से पहले ही ना है, अभी भी वो इसी डायरेक्शन में ना है बाबू, यहीं पर ना है 175। और यहाँ से वो क्या किया, 185 डिग्री पीछे हो गया। अरे 90 और 90 देखो ना, ये हुआ 90 और यहाँ 90, 180 हुआ ना ये, तो 175 ही ना मूव किया, तो इसी के अंदर में रह गया ना। अब वो 185 डिग्री बाँवा बढ़, तो यहाँ से चला तो यहाँ तक तो 175 था, ये आगे बढ़ गया कि नहीं, ये आगे बढ़ गया तो इस डायरेक्शन में आ गया कि नहीं बोलो। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है। तो बताओ नॉर्थ ईस्ट हुआ कि नहीं, कहेंगे ना कि नॉर्थ ईस्ट हुआ। आप थोड़ा सा देखो 175 तो इसमें लेस हो गया, ये प्लस आगे 10 डिग्री आगे बढ़ गया, आगे निकल गया, तो आपका दिमाग खुद लॉजिक बताएगा आगे निकल गया सर, तो इसके पहले वाला डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं करने वाला, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर से सीटिंग अरेंजमेंट से आएंगे, जो आपके एग्जाम में, ये तो बेसिक है बाबू, बेसिक है। सीटिंग अरेंजमेंट में आएंगे और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको आगे निकलना है। उसका भी बहुत शॉर्ट से शॉर्ट तरीका मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।